क्लास 10 मैथ अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित उसका उत्तर देना है आपको। इसमें से 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस और साइन बी है, तो क्या दोनों का मान बराबर हो सकता है? तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले, अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए और साइन बी, क्या आपस में दोनों का मान बराबर होगा? देखिए, अगर हम साइन लिखते हैं, ए को हम मान लेते हैं 30 और बी को मान लेते हैं 60। सेम यहाँ पर करते हैं, साइन ए की जगह मान लेते हैं 30 और बी की जगह मान लेते हैं 60। अब 30 और 60 हो जाता है हमारा 90, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 90। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब देखिए √2 कैसे हम रूट सिर्फ 2 रहे, सॉरी 2 और 2 कैसे हम 2 रहेगा, 1 प्लस √3 हो जाएगा। क्या 1 प्लस √3/2 1 के बराबर है? अब √3 का जो वैल्यू होता है 1.73 होता है, तो 1.73 को अगर 1 से अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.73 समथिंग, और इसको 2 से हमें भाग करना होगा। 2 से मान लीजिए 2 कट जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन सिर्फ 1 नहीं आएगा, सिर्फ 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 1 के बराबर तो नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर कभी नहीं हो सकते, तो ये असत्य हो जाएगा। वैसे ही थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। इसको पहले हम समझते हैं। जैसे ही क्वेश्चन था कि थीटा के मान में अगर हम वृद्धि करें तो क्या साइन के मान में वृद्धि होगी? अगर थीटा का मान हम 0 करें, फिर 30 करें, 45 करें, ऐसे वृद्धि करें तो साइन के मान में वृद्धि होगी क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1, यानी 0 से ये 1 की तरफ गया, यानी वृद्धि तो हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वृद्धि होगी, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। वैसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, कॉस के मान में वृद्धि होने पर क्या कॉस कॉस यानी थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस का भी मान में वृद्धि होती है। तो कॉस का मान अगर थीटा का मान बढ़ाते जाएं, 0, 30, 45, 60, 90 करें, तो कॉस के मान में वृद्धि हो रही है क्या? कि 1 आया, फिर उसके बाद ये नंबर, फिर ये, फिर ये, फिर 0, यानी 1 से 0 की तरफ कन्वर्ट हुआ है, यानी वृद्धि तो नहीं हुई, घट गया है उल्टा। तो हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे थीटा में वृद्धि होने पर कॉस के थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा, ये वृद्धि बोल रहा है तो ये असत्य है। 4 नंबर है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब इस बात को समझिए कि साइन थीटा के सभी मान के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, ठीक है, तो दोनों का मान बराबर होगा 1/√2 और 1/√2। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें साइन 30 डिग्री अब बराबर साइन 30 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री क्या बराबर आएंगे? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है थीटा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं, सभी मानों पर नहीं होता, सिर्फ 45 पे होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन है, थीटा 0 डिग्री पर कॉस ए कॉस ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या हुआ? ये अपरिभाषित है, तो थीटा की जगह 0 रखना होगा, यानी कॉट 0 का वैल्यू अपरिभाषित होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे जरा, कॉट 0 का वैल्यू कितना है? अपरिभाषित। तो ये पहला नंबर, सॉरी 5वां नंबर तो हमारा सही हो जाएगा, तो ये सत्य है।